आज का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है उन सभी लोगों के लिए जो कि साल 2025 में श्री अमरनाथ जी की यात्रा में जाना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप श्री अमरनाथ जी की यात्रा को सुरक्षित तरीके से किस प्रकार से कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी की यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आस्था, साहस और आत्मबल की अद्भुत परीक्षा है। बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा में बर्फ से बने स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन करना अपने आप में एक अविस्मरणीय अनुभव है। लेकिन यह यात्रा जितनी आध्यात्मिक है, उतनी ही शारीरिक और मानसिक तैयारी की मांग भी करती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप किस प्रकार से अपनी अमरनाथ जी की यात्रा को सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए आनंदमयी बना सकते हैं। अमरनाथ जी की पवित्र गुफा लगभग 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर मौसम ठंडा और काफ़ी अप्रत्याशित रहता है और इतनी अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा भी काफ़ी कम होती है। इसलिए सबसे पहली सलाह तो मैं आप लोगों को यही दूंगा कि आप अपना मेडिकल जेन्युइन तरीके से कराएं। यदि आप फर्जी तरीके से मेडिकल बनवा कर यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और यात्रा पर चले जाते हैं तो वह आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। यदि आप नियमित रूप से व्यायाम नहीं करते हैं तो आप कम से कम यात्रा से 1 महीना पहले अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार दौड़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना, प्राणायाम और वॉकिंग आदि शुरू कर दें, जिससे कि आपके शरीर में स्टेमिना डेवलप हो जाए। यदि आप हृदय रोग, अस्थमा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह या किसी सांस संबंधित बीमारी से ग्रस्त हैं तो आप इस यात्रा को अवॉइड करें। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि 13 साल से कम उम्र के यात्री और 70 साल से अधिक उम्र के यात्रियों को यात्रा की अनुमति नहीं है। यात्रा के दौरान शराब तथा धूम्रपान पूरी तरह से वर्जित है। यात्रा करते समय धीमे कदमों से चलें, दूसरों के साथ होड़ करते हुए ज़्यादा तेज़ चलने की कोशिश ना करें। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही अपनी स्पीड को तय करें। यात्रा के दौरान उचित मात्रा में पानी पीते रहें। इसके लिए अपने साथ एक पानी की बोतल ज़रूर रखें और साथ ही ग्लूकोज अपने साथ में ज़रूर रखें। ग्लूकोज ना हो तो एनर्जी बार्स भी आप रख सकते हैं। यात्रा के समय अपने साथ बेसिक मेडिसिन की किट ज़रूर रखें। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा में जाने के 2 प्रमुख रूट हैं, जिनमें एक रूट पहलगाम से जाता है और दूसरा रूट बालटाल से जाता है। पहलगाम का रूट थोड़ा सरल रूट है, यह लगभग 45 किलोमीटर लंबा है। वहीं दूसरी ओर 14 किलोमीटर लंबा बालटाल वाला रास्ता छोटा है लेकिन कठिन है। अब आप किसी भी रूट से यात्रा कर रहे हैं, रास्ते में बर्फीली पगडंडियाँ, ग्लेशियर और अचानक बदलता मौसम आपकी हर कदम पर परीक्षा लेता है। यात्रा के दौरान हर 1-2 घंटे में शरीर को आराम दें तथा बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। अपने साथ में पेन किलर स्प्रे ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ रास्तों में कई बार पैर मुड़ने की या मोच आने की संभावना रहती है। ऐसे में यह स्प्रे आपके बहुत काम आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर स्थित है और यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो यहाँ पर एक समस्या आती है जिसे हम बोलते हैं AMS, यानी एक्यूट माउंटेन सिकनेस। तो AMS के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं, जिनमें सिरदर्द होना, उल्टी आना या सांस लेने में तकलीफ होना आदि शामिल हैं। यदि आपको भी इस प्रकार के सिम्टम आते हैं तो आप अपने नज़दीकी मेडिकल राहत इकाई पर इसको ज़रूर बताएं। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने पूरे मार्ग में हेल्थ पॉइंट्स और मेडिकल टीम की व्यवस्था की है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पर मौसम से संबंधित या फिर कपड़ों से संबंधित क्या सावधानियाँ रखने की ज़रूरत पड़ती है। मौसम की बात करें तो यहाँ पर कभी भी बारिश हो जाती है, तो ऐसे में अपने साथ रेन कोट्स, रेन कवर ज़रूर रखें, जिससे कि आप अपने शरीर का और अपने सामान का बारिश से बचाव कर सकें। अपने साथ में हैवी रेन कोट्स ना रखें, क्योंकि सफ़र में आपको इन सबको साथ ही ढोना पड़ता है। इसके बदले प्लास्टिक के पतले रेनकोट्स का प्रयोग करें, जो कि यूज़ एंड थ्रो होते हैं और यह काफ़ी हल्के होते हैं। एक अच्छी ग्रिप वाले शूज़ ज़रूर पहन के जाएं, जिससे कि रास्ते में आपकी पकड़ अच्छी बनी रहती है और आपके गिरने की संभावना कम हो जाती है। दिन के समय में यदि बारिश नहीं होती है और आप चलते रहते हैं तो आपको यहाँ पर गर्मी महसूस होती है, लेकिन जैसे जैसे रात होने लगती है यहाँ पर मौसम ठंडा हो जाता है और कुछ स्थानों पर मौसम 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हो जाता है। इसलिए सफ़र में अपने साथ गर्म जैकेट ज़रूर रखें, जिससे कि आप अपने शरीर को उस ठंड से बचा सकें। साथ ही गर्म मोज़े और गर्म टोपी भी ज़रूर लेकर जाएं।
पूरे यात्रा मार्ग में जगह जगह लंगर की सुविधा भी है, तो आप यात्रा खाली पेट ना करें। जहाँ पर लंगर मिले वहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ ज़रूर खा लें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि खाना हल्का ही खाएं, ज़्यादा हैवी खाना ना खाएं। श्री अमरनाथ जी की यात्रा ईश्वर से एक प्रत्यक्ष संवाद है। यह रास्ता कठिन ज़रूर है, लेकिन विश्वास और तैयारी से यह सहज हो सकता है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, सुरक्षित यात्रा, स्वस्थ यात्रा और संयमित यात्रा करें। तो चलिए, इन सब जानकारियों के बाद मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी।